डॉक्टर ने टूटा हुआ दांत जांचा और एक बड़े परिवहन विमान की मदद से उसे निकाला गया। फिर उसने उसे एक नया और भी मजबूत टाइटेनियम मिश्र धातु का दांत लगाया। कांग खुश था, उसके पास नया नुकीला दांत था। इंसानों का शुक्रिया कर वह दुनिया में लौट गया। जब कांग पहुंचा तो हवा कुछ अलग थी। वातावरण में एक अनजानी खुशबू फैली हुई थी। उस खुशबू का पीछा करते हुए वह एक अजीब रहस्यमय जगह पर पहुंचा, एक ऐसा इलाका जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसकी मुलाकात एक छोटे वानर से हुई। कांग इतने लंबे समय से अकेला रह रहा था कि अपनी ही जाति के किसी और को देखकर वह खुशी से भर गया। उसने दोस्ती से हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी हैरानी के लिए छोटे वानर ने उसे जोर से काट लिया और भाग गया। कांग उसके पीछे दौड़ा और सीधे एक जाल में गिर गया। जल्द ही 3 और वानरों ने हमला किया, लेकिन कांग उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने उन्हें जल्दी ही काबू में कर लिया। छोटा वानर पकड़ लिया गया। अब उसे अपने ठिकाने तक वापस रास्ता दिखाना था। रास्ते में वे एक झील के पास से गुजरे। छोटे वानर ने एक विशाल जलचरी जीव का इस्तेमाल कर कांग को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कांग ने खतरे को भांप लिया और उस विशाल सांप जैसे राक्षस को आसानी से हरा दिया। कांग ने छोटे वानर के साथ खाना साझा किया, फिर वानर उसे अपने इलाके पहुंचा दिया। जब कांग वहां पहुंचा तो वह हैरान रह गया। उसके जैसे कई वानर कैद में थे, जिन्हें पत्थर तोड़ने जैसे बेहद कठिन काम करने के लिए मजबूर किया गया था। उनका शासक था स्कार किंग, एक विशाल क्रूर लाल फर वाला वानर। कांग यह सब सहन नहीं कर सका। उन्हें छुड़ाने के लिए वो स्कार किंग से भिड़ा। जब स्कार किंग ने कांग का नया स्टील का दांत देखा तो वह उपहास पूर्वक हंसा और उसे चुनौती दी। एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। फुर्तीले स्कार किंग ने कोड़े से कोंग को जख्मी किया। देखने वाले सभी लोग उस क्रूरता से दंग रह गए। ये 2 अधोलोक के प्राणियों के बीच की टक्कर थी। शुरुआत में स्कार किंग का पलड़ा भारी था, लेकिन अंततः वह कांग की जबरदस्त ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। लड़ाई लंबी खींच गई क्योंकि स्कार किंग लड़खड़ाने लगा। उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार बुलाया, एक डरावना टाइटन जिसे फ्रॉस्ट डेमन कहा जाता था। उसकी बर्फीली जहरीली सांस ने कांग के दाहिने हाथ को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। उस नाजुक मौके पर छोटा वानर आगे आया और कांग को भागने में मदद की, लेकिन स्कार किंग के दुष्ट अनुयायियों ने उनका पीछा किया। फिर छोटे वानर ने एक जाल सक्रिय कर दिया, जिसे कांग ने बहुत पहले लगाया था।